वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ज़िक्र कल्ब। दिल क्या है और कल्ब क्या है? देखें, दरअसल दिल हमारे अंदर एक धड़कने वाली डिवाइस है जिसका काम 24 घंटे हरकत करते रहना है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर 12 निज़ाम हैं। निज़ाम अखराज, निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम हड्डियों का निज़ाम, असाब का निज़ाम, उज़लात का निज़ाम, गुद्दत का निज़ाम, देखने का निज़ाम, सूंघने का निज़ाम, निज़ाम दौरान खून, सेक्स का निज़ाम, जिसे तौलीदी निज़ाम कहते हैं। तो ये 12 निज़ामों से हमारे जिस्म की इमारत खड़ी है। अच्छा, सोने के बाद सारे निज़ाम बंद हो जाते हैं, लेकिन एक ये डिवाइस जो टिक 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 टिक, ये जो हमारा दिल है, ये धक 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 जो हमारे अंदर कर रहा है दिल, ये हमारे सोने के बाद भी ये टिक 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 जारी रहती है। ये वाहिद सोने, ये हमारा निज़ाम है, ये कभी बंद नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से लगाई हुई ऐसी डिवाइस है, ये कभी बंद नहीं होता, जिसको दिल कहते हैं। हर इंसान का दिल उसकी एक मुट्ठी के बराबर होता है। उसकी ये मुट्ठी बंद करें, जितनी मुट्ठी की गिरफ्त है इतना ही उसका दिल है, ये साइंस कहती है। दिल के 4 खाने होते हैं और दिल का काम खून को पंप करना, आगे धकेलना है, आगे धकेलना, एक प्रेशर बना के, एक इलेक्ट्रिसिटी बना के खून को आगे धकेलना है। इसी दिल के अंदर अल्लाह ने एक मखलूक रखी है, लतीफ़ा कल्ब। अच्छा, कुछ लोग दिल और कल्ब को एक ही ज़ुमरे में ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। तसव्वुफ़ की राह में, राह सलूक में दिल और चीज़ है और कल्ब और चीज़ है। दिल तो कुत्ते में भी है, दिल तो सूअर में भी है, दिल तो भैंस में भी है, दिल तो जंगल के खूनखार दरिंदे में भी है, लेकिन कल्ब नहीं है। क्योंकि कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो कल्ब है वो अल्लाह का अर्श है। अगर कल्ब कुत्ते में होता तो कुत्ते में खैर होती, शर न होता। हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तान आरिफीन ने कुत्ते के दिल के ऊपर नज़र की, लेकिन कुत्ते के अंदर से फिर भी वो शर न गया। तो अपने मुर्शिद कामिल से पूछा कि हज़रत, आपने तो फरमाया था कि जिसके दिल पर तवज्जो करोगे तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाएगा। तो मैंने कुत्ते के दिल के ऊपर तवज्जो की, लेकिन उसमें कोई तब्दीली ना पाई। तो आपके मुर्शिद मुस्कुरा पड़े और फरमाया, तुम्हें नहीं पता कि मोमिन के दिल के अंदर सिर्फ लतीफ़ा कल्ब होता है, मोमिन के। बाकी तो दिल तो सारे ही लेके फिर रहे हैं। क्या हिंदुओं के अंदर दिल नहीं है? बिल्कुल है। और जहाँ तक बात है जिक्र की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जिक्र कल्ब। जिक्र किसको कहते हैं? दरअसल नमाज भी, सलात भी एक जिक्र है। जिक्र किसी भी चीज़ के तज़किरे को कहते हैं। किसी भी चीज़ के बार बार चंद लफ्ज़ों का मजमुआ जिक्र कहलाते हैं। जिक्र का ताल्लुक मज़कूर से भी होता है कि मज़कूर कौन है। ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र। इसमें मज़कूर जिसका ज़िक्र किया जा रहा है वो अल्लाह है, और ज़ाकिर वो बंदा है जो ज़िक्र कर रहा है। तो 3 चीज़ें इसमें हैं, ज़ाकिर, ज़िक्र और मज़कूर। इन तीनों चीज़ों को अल्लाह ने बका दी है। कोई भी चीज़ फना नहीं होगी जो इस रास्ते पर चलेगी। अब जो ज़िक्र है वो एक ऐसी इबादत है जो कि दाहिमी है। सारी इबादतें आर्जी हैं, वक्ती हैं। कोई दीन की ऐसी इबादत नहीं है जो दाहिमी हो सिवाय ज़िक्र के। रोज़ा है, फजर से रखो, मगरिब तक ख़त्म हो जाना है।
तो आर्जी हुआ ना, वक्ती हुआ, दायमी कहाँ हुआ। नमाज है 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ख़त्म हो गई नमाज। तस्बीह कर रहे अल्लाह 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 कर रहे, तो आखिर तस्बीह पूरी होनी है, और जब तस्बीह पूरी हो जाएगी तो हम तस्बीह पढ़ना बंद कर देंगे, और जैसे तस्बीह पढ़ना बंद करेंगे तो वो भी वक्ती हुआ, दायमी तो ना हुआ। इसी तरीके से हज है तो वो साल में एक बार है, वो भी वक्ती हुआ, दायमी ना हुआ। सिर्फ एक इबादत ज़िक्र ऐसी है कि जिसको जो दायमी है, हमेशा है और हर वक्त है और हर वक्त रहे, बाकी कोई इबादत ऐसी नहीं है। बाकी रहा ताल्लुक जिक्र कल्ब को चलाने का, कि जिक्र कल्ब क्यों ज़रूरी है। जिक्र कल्ब इसलिए ज़रूरी है कि जो नूर बनता है वो बाहर बनता है और अंदर नहीं बनता। अंदर नूर पैदा करने के लिए सबसे पहली जो इब्तदा है अंदर बातनी जिक्र की, वो जिक्र कल्ब है, ताकि अंदर एक नूर पैदा हो। दरअसल ये जो टिक टिक है ना, आप दो चीज़ें लें और उनको आपस में रगड़ना शुरू कर दें। दो चीज़ें लें और उनको आपस में रगड़ना शुरू कर दें। ये मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं, इनको लें और आपस में ऐसे रगड़ना शुरू कर दें, तो क्या रिएक्शन होगा। ये दो पत्थर हैं, फर्श किया, इनको हमने आपस में लिया और आपस में रगड़ना शुरू कर दिया। जब हमने इनको आपस में रगड़ना शुरू किया तो क्या हुआ कि इनके अंदर एक फोर्स पैदा हुई, एक ताकत पैदा हुई। यानी रगड़ से ताकत पैदा होती है, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं। तो ये जो हमारा दिल है ना, जब ये टक टक करता है तो एक ताकत पैदा होती है। आपके और मेरे सबके अंदर 150 वाट करंट है। ये करंट कौन पैदा कर रहा है? ये दिल पैदा कर रहा है। और दिल की टिक टिक से करंट पैदा होता है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। और वो एनर्जी कहाँ सर्फ कर रहा है हमारा जिस्म? वो एनर्जी जो हमारा दिल है, कल्ब नहीं, दिल, जो हमारा दिल है वो खून को आगे ट्रांसफ़र करने में उसको सर्फ कर रहा है, खून को आगे पंप करने में, खून को आगे धकेलने में। अच्छा, जिक्र कल्ब से अंदर की सफाई होती है। इसकी क्या हकीकत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो शयातीन है ना, वो तुम्हारे खून में गर्दिश करते हैं। जो शयातीन है वो तुम्हारे खून में गर्दिश करते हैं। और जो हमारा दिल है वो भी खून को पंप करता है। तो जब हम जिक्र कल्ब शुरू करेंगे तो दिल के अंदर जो पहले रगड़ के साथ एक फोर्स पैदा हो रही थी, तो हम दिल की टिक 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 टिक, एक टिक से अल्लाह और दूसरी से हु मिलाएंगे, एक टिक से अल्लाह और दूसरी से हु मिलाएंगे। इसका सबसे प्रॉपर जो और आसान और सही सहल जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप रोज़ाना 66 बार आपने अल्लाह लिखना है कागज़ के ऊपर, और अपनी पूरी तवज्जो के साथ लिखना है। तवज्जो की क्या अहमियत है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। यानी अपनी आँखों को झपकाए बगैर जब अल्लाह लिखना है तो अपनी पलकों को नहीं झपकाना और उसको गौर से देखना है। फिर पलक झपका ले, फिर जब लिखने बैठे तो पलकों को नहीं झपकाना। पलकों को झपकाने से मुराद ये है कि तवज्जो ना टूटे। यानी यकसुई के साथ और तवज्जो के साथ आपने सफ़ेद कागज़ के ऊपर 66 बार अल्लाह लिखना है। अच्छा, ये 66 बार हम क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे सवाल पैदा होता है, 70 बार क्यों नहीं लिख सकते? तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कुल्लु शैइन अददा। मगरिब के 3 फ़र्ज थे, 4 क्यों नहीं हुए? क्योंकि अददों के अंदर अल्लाह ने ख़ास राज रखे हैं। और जैसे बिस्मिल्लाह के अदद हैं, तो इसी तरीके से जो अल्लाह के ज़ाती अदद बनते हैं वो 66 बनते हैं।
इसीलिए आपने साफ कागज लेना है और उसके ऊपर 66 बार लफ्ज़ से अल्लाह लिखना है, मोटा काली स्याही से साफ साफ मोटा मोटा कुंदा करके आपने अल्लाह लिखना है। और 66 बार लिखने के बाद 5 मिनट तक आपने उस लिखे हुए को गौर से देखना है। कोशिश करें टिकटिकी बांध के देखें, ऐसे अपने सामने चिपसा कर लें और उसको टिकटिकी बांध के देखें, ताकि आपकी आंखों के अंदर अल्लाह लिखे हुआ का जो अक्स है वो आपकी आंखों के अंदर समो जाए। ये आपने रोजाना करना है। चंद दिन आप कर लें, 9 दिन कर लें, 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें। जब आप देखें कि आप हर तरफ देखें तो ये तो अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा। जिस तरफ भी देखेंगे ना, यानी दीवार पे देखेंगे तो अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा, किसी और चीज पे देखेंगे तो वही अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा, यानी वो इसम आंखों में बैठ जाएगा। फिर आपने बंद आंखें करके तसव्वुराती तौर पे उन्हीं आंखों की मदद से आपने दिल के ऊपर वही अल्लाह कुंदा करना है कि मैं अपनी तसव्वुराती कुव्वत के साथ, अब देखें ना, आ गई ना वही बात इर्तिकाज़ तवज्जो वाली, तसव्वुर वाली, यकसुई वाली। तो उसी के लिए मैंने आपको मशकें बताई हैं जो कि मेरे शागिर्द 1 साल से कर रहे हैं। अगर आप हमसे बाद में हमसे जुड़ रहे हैं तो आप हमसे इजाज़त लेके अपनी मशकें शुरू कर दें, ताकि आप भी हमारे इस कारवां का हिस्सा हो सकें। आप भले जितना लेट आ रहे हैं, मेरी सारी क्लासें, मेरे सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप 1 साल के बाद भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझसे इजाज़त लेके अपना जिक्र शुरू कर दें और वो रूहानी मश्क शुरू कर दें, ताकि आपके अंदर वो नूर बनना शुरू हो जाए और आप राह सलूक की मंजिल पे गामजन हो जाए। मैं रहूं या ना रहूं, ये जिक्र रहेगा। रब सच्चा, उसका कलाम सच्चा और उसके वादे सच्चे। तो आप इन असबाब को लेके आगे चलते रहें। बाकी जितने मेरी क्लास के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है कि वो करें। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको इजाज़त क्यों नहीं दे रहा कि वो पहले अपने सिलसिले का, अपने शेख का नाम बताएं, उनसे इजाज़त लेके आएँ, फिर इसमें बैठें। अगर उनका कोई शेख नहीं है तो वो सबसे पहले अपना मुर्शिद बनाएं, ना कि ऐसे आपने इधर मेरी नेट पे घूमती हुई वीडियो सामने आई और आपने सुनी और शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि किसी भी सफ़र पर चलने से पहले अगर हम रफ़ीक़े सफ़र ढूंढ लेंगे तो वो सफ़र आसान हो जाएगा, सफ़र सहल हो जाएगा। उसके बाद आपने बंद आंखों से अपने दिल के ऊपर कल्ब में अल्लाह लिखना है और उसको देखने की कोशिश करनी है। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आपको जागती आंखों से या ख्वाब के आलम में नज़र आएगा कि हमारे कल्ब के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। और फिर आपने कोशिश करनी है कि ज़ुबान को हलक के साथ लगा के कल्ब के साथ जो टिक 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 जो धड़कन धक धक कर रही है, उस टिक एक के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हु मिलाना है आपने। अल्लाह हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु। एक टिक के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हु, एक के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हु। ये आपने 5 मिनट 10 मिनट कोशिश करें, फजर की नमाज के बाद करें या फजर की नमाज से पहले करें। वैसे आप किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप इस जिक्र को करके अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। अच्छा, जिक्र कल्ब कहाँ से शुरू होता है? जब तक इसकी मंजूरी खुद खुदा देता है, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आपका जिक्र कल्ब जारी नहीं हो सकता। और अगर आप जिक्र कल्ब जारी करना चाहते हैं तो आप कामिल मुर्शिद ढूंढें, उनसे बैत हों और प्रॉपर सरेंडर कर दें, सब चीज़ों को छोड़ दें, त्याग दें। हिंदू कहते हैं हर चीज़ त्याग दें, ख्वाहिशात को नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें। हिक है हिक है हिक है हिक दी हरदम सिक है, जेड़ा हिक को नू कर जाने वो काफिर व मुशरिक है। एक अल्लाह की आस और एक अल्लाह को पाने की गर्ज से राह सलूक पर आ जाए, आप कामयाब हो जाए।
आप वो अजायबात की दुनिया देखेंगे जो कभी आपने किताबों में पढ़ी होगी, वो आप इन खुली आंखों से उसका मुशाहिदा करेंगे और आप हैरान होंगे कि इसी दुनिया में कोई और दुनिया भी है जो हमारे अंदर है, जिससे हम नाआशना थे। हमने बाहर सब कुछ ढूंढा, साइंस ने सारी तहकीकात बाहर की, अंदर आज तक किसी ने तहकीक नहीं की। जिसने भी अपने अंदर तहकीक की वो फिर सुल्तान बाहू बना, सच्चल सरमस्त बना, शाह लतीफ़ भटाई बना, लाल माधु सई लाल बना, वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी बना, वो दाता अली हजवेरी बना, वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बना, वो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज बना। ये वो स्पेशलिस्ट लोग हैं जो अल्लाह के ख़ास बंदे थे, जिन्होंने अपने अंदर को देखा और अपने आप को जगाया। जब हम जाग जाएंगे फिर सारी कायनात जाग जाएगी। तो ये हमने कोशिश करनी है, 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट दिन में एक बार आपने कोशिश करनी है। रोज़ाना 66 बार अल्लाह लिखना है, उसी तरीके से उसको देखना है। फिर आँखों की मदद से आपने अल्लाह लिखना है रात को सोते टाइम, और 5 मिनट 10 मिनट आपने जिक्र करना है दिल की धड़कनों के साथ, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू। ये आपने करना है। तो आप एक ही हफ्ते के अंदर एक मौजज़ा देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि खुद ब खुद अल्लाहू 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 टिक 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 टिक। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप सो जाते हैं, दिल कभी नहीं सोता। जब दिल सोता है उस दिन हम और आप हमेशा के लिए सो जाते हैं, यानी मौत वाक़िया हो जाती है या इंतकाल हो जाता है। तो दिल 24 घंटे जाग रहा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो जिक्र है वो दाहिमी है, वक्ती नहीं है। ये वाहिद वो इबादत है जो दाहिमी है, हमेशा के लिए। और अगर एक बार जिक्र कल्ब जारी हो गया तो फिर कभी बंद नहीं होगा। आप मर जाएंगे, साइंस भी कहती है कि मरने के बाद भी कल्ब जारी रहता है, पता नहीं कितने घंटे तक, 8 दिन तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक, कुछ खास डेट्स हैं कि उन दिनों तक दिल जिंदा रहता है। तो मरने के बाद भी आपको दिल काम देगा क्योंकि दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा। जब आप पर सकरात आएगी, आप मौत के शिकंजे में गाड़े जाएंगे तो जुबान तो हलक के साथ लग जाएगी और बेबस हो जाएंगे आप और मैं। फिर अगर दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा तो दिल तो फिर अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा ना, उस वक्त भी फिर दिल अल्लाह अल्लाह करेगा ना। तो ये जिक्र कल्ब के फवाइद हैं। और जैसे हम ये करना शुरू करेंगे तो एक हफ्ते में खुद ब खुद आपको लगेगा कि दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है और इसके जुस्से बाहर निकल रहे हैं, इसकी कसाफत बाहर निकल रही है। तो क्या होगा जब दिल खुद ब खुद अल्लाह 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 पे लग जाएगा? पहले हम खुद इसको लगाएंगे, जब इसकी टिक के साथ अल्लाह हू मिलाएंगे तो ये ऑलरेडी करंट तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन साथ में नूर भी पैदा करना शुरू कर देगा, क्योंकि अल्लाह के कुरान के अंदर लतीफ़ नूर की लहरें हैं, नूर की रेज है, तो वो भी बनना शुरू हो जाएगी अंदर। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब दिल आगे खून को पंप करके आगे ट्रांसफ़र करेगा तो नूर भी खुद ब खुद आहिस्ता 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 ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। वो जो मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शयातीन तुम्हारे खून में गर्दिश करते हैं। अब ये जो नफ्स है ये तो नसों में बैठा है ना, वैसे इसका कायम मकाम ज़ेरे नाफ है। और आपको पता है कि जब नाफ हम बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो ग़िज़ा का ताल्लुक़ है वो नाफ होता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो नाफ काट दी जाती है, लेकिन वो नाफ तो काट दी जाती है लेकिन अंदर से तो रगें ज़िंदा है ना। वो अंदर वाली जो नसें हैं वो डायरेक्ट जिगर के साथ उनके साथ अटैच है, और नफ्स भी वहीं बैठा है जिससे वो उन रगों में सरायत कर जाता है और जिगर तक पहुंच के पूरे खून में फैल जाता है, जिसको कसाफत बोलते हैं। रूहानियत में इसको कसाफत बोलते हैं।
और फिर जब हम दिल की टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह लगाते हैं तो नूर बनता है। वो नूर खून में शामिल हो जाता है और खून के एक एक कतरे के साथ, मिन क़तरातिल अमतार, खून के एक एक कतरे के साथ नूर के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी शामिल हो जाते हैं। यकीन करें, मैं आपको कोई नावल पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं आपसे एक लॉजिकल बात कर रहा हूं। क्या आप नहीं मानते इस चीज को कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो नूर पैदा होता है? कुरान को नूर कहा गया, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुल मुबीन। ये एक नूर है, या इससे नूर पैदा होता है। और वो नूर जब हमारे खून में गर्दिश करेगा तो नफ्स मरना शुरू हो जाएगा, शयातीन मरना शुरू हो जाएगा। अब ये अंदर की सफाई शुरू हो गई। जब हमारा बातिन साफ हो जाएगा, फिर जरा जिस्म को कहें कि गुनाह करके दिखाए। ये सिराते मुस्तकीम है। नमाज पढ़ने से गुनाह दूर नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक सलात बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक सलात बेहयाई और बुराई से मना करती है। हमारे यहाँ पक्के नमाजी गुनाहगार हैं, बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? यहाँ पे सलात मुराद लिया गया। और सलात, किसी से पूछिएगा, अहले इल्म से पूछिएगा कि सलात का लुग़वी मतलब क्या है, सलात का हरफी लफ्ज़ी मतलब क्या है। सलात कहते ही जिक्र को है। और फरमाया गया अस्सलात, नमाज को कायम कर। कायम से क्या मुराद है? ये कमरा है, हमारी क्लिनिक का ये कमरा है, ये कायम है, यानी जो एक ही मकाम पे कायम खड़ा रहे। अब अल्लाह कह रहा अस्सलात, के नमाज को कायम कर। ये कौन सी नमाज है? या जिक्र को कायम कर, ये कौन सा जिक्र है? यही जिक्र कल्ब है जो कि दाहिमी है, वक्ती नहीं। तेरी नमाजें कभी तुझे बेहयाई और बुराई से नहीं रोक सकती, क्योंकि नमाज नहीं, सलात का नाम लिया गया। और सलात जिक्र को कहते हैं। जब ये जिक्र दिल की टिक टिक से शुरू होगा, फिर तेरे अंदर की सफाई होगी। और वो जो बेसिक चीज़ें हैं जो नफ्स के कुत्ते तेरे खून में गर्दिश कर रहे हैं, तुझे ख्वाहिशात तेरे अंदर पैदा करते हैं, तेरे अंदर ख्यालात फासिदा पैदा करते हैं और तुझे अपना शिकार बना लेते हैं, वो मरना शुरू हो जाए, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर शैतान अंदर आएगा, नूर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नूर का तेरे वजूद पर गिरफ्त हो जाएगी। शैतान जैसे तेरे खून में दाखिल होगा, उसी वक्त नूर के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको मार के वहां से भगा देंगे। फिर तू खुली आंखों से देखेगा कि तेरे कल्ब पर इसमें जात लिखा हुआ तुझे नजर आएगा। और जिसके कल्ब पर इसमें जात लिखा हुआ उसे खुद नजर आए, उसी को तो अल्लाह वाला कहते हैं।